नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पर। तो चलिए उस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में अभी समझते हैं पहले कि पावर जो कंपैरिजन होगा कि नॉन डिटरमिनिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की पावर में क्या डिफरेंस है और हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई स्ट्रिंग जो है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि NFA ने एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया। तो चलिए पहले बात करते हैं कि NFA की पावर कितनी है। तो देखिए पूरा लॉजिक अभी हमने कंप्लीटली तो स्टडी नहीं किया है, बट एक चीज़ हमने समझा है कि यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं लैंग्वेजेस का, और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के ही दो मेथड्स हैं, या तो ग्रामर है या तो मशीन है। तो अगर मैं आपको एक जेनरिक ट्री बना के दिखाऊं तो समझिएगा कि सपोज करिए सबसे बेसिक जो है वो है हमारा रेगुलर ग्रामर। अभी हमने चॉम्स्की हायरार्की नहीं पढ़ा है, तो जब वो पढ़ेंगे तो समझ आएगा रेगुलर ग्रामर क्या होता है। बट अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वर्जन ये इतना समझते हैं कि एक रेगुलर ग्रामर हमारे पास होता है, और रेगुलर ग्रामर जो है वो जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेज। ठीक, और रेगुलर लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट करती है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। तो एक बेसिक साइकिल है, हमें कंसंट्रेशन करना होता है हमेशा रेगुलर लैंग्वेज पे, बट लैंग्वेज पे हम डायरेक्टली नहीं कर पाते बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो दो मॉडल हमारे पास होते हैं लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो वो ग्रामर जो उस लैंग्वेज को जनरेट करे, या तो वो मशीन जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। तो समझ रहे हैं हम क्या, रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करता है और रेगुलर लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। अब क्या हम समझते हैं फर्दर कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो दो तरह का हो सकता है। वन इज DFA विच इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड सेकेंड इज NFA विच इज नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, अब एक बात समझिए, अगर हम ये समझे ना कि रेगुलर लैंग्वेज होता क्या है, तो मेरे पास दो डेफिनेशन बेसिक है। वो क्या, मैं बोलूंगा कैसे। इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई रेगुलर ग्रामर ऐसी है, एग्जिस्ट करती है जो उस लैंग्वेज को जनरेट कर सके, तो उस लैंग्वेज को रेगुलर बोलते हैं। दोबारा समझिएगा, रेगुलर लैंग्वेज खुद डिपेंडेंट है ग्रामर पे। तो मैं बोलूंगा कोई लैंग्वेज रेगुलर सिर्फ तभी हो सकती है जब कोई रेगुलर ग्रामर हो जो उसको जनरेट कर पा रहा हो, या दूसरी टर्म में क्या बोल सकता हूं, कोई लैंग्वेज रेगुलर सिर्फ तब हो सकती है जब कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है जो उसको एक्सेप्ट करता हो। ठीक, तो अब अगर फाइनाइट ऑटोमेटा है जो उसको एक्सेप्ट करता हो, तो एक्चुअली सवाल ये है कि हम कौन से फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे होते हैं, डिटरमिनिस्टिक के नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो एक्चुअल मजे की बात क्या है कि दोनों का पावर एग्जैक्टली सेम है। तो अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर ऑल, सारे के सारे रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप क्या बना सकते हैं, DFA, या फिर अगेन फॉर ऑल सारे के सारे लैंग्वेज के लिए आप क्या भी बना सकते हैं, NFA। इसका मतलब एज फार एज पावर इज कंसर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर जो है साहब DFA और NFA का दोनों का एग्जैक्टली क्या होता है, सेम। दुनिया की किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए अगर DFA बन सकता है तो NFA भी बन सकता है, और अगर वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं और आप DFA नहीं बना पा रहे तो NFA भी नहीं बना सकते। और ये सवाल मेरे ख्याल से कम 10 बार पूछा जा चुका है गेट में, और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक दोनों वर्जन्स की जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। अब इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, मैं ऐसे पूछ सकता हूं, अगर दोनों का पावर सेम है, जिसकी मैंने पहले बात की भी थी जब हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो क्या किसी भी NFA को हम DFA में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही मशीन सेम काम करना जानते हैं। तो डिजाइनिंग का प्रोसेस भी ये है, क्योंकि हम NFA पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि NFA को डिजाइन करना आसान है। तो पहले हम NFA बनाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, DFA में। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा कोई नॉन डिटरमिनिस्टिक या फाइनाइट ऑटोमेटा या NFA हो जिसको DFA में कन्वर्ट ना कर पाए? जी नहीं, हर NFA को DFA में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का पावर क्या है, सेम। और दूसरा सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या DFA को भी NFA में ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिकॉज मैं कह रहा हूं ना दोनों का पावर सेम है। तो कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि या फिर इसको इसमें कर सकते हैं क्या। देखिए पहली बात तो आप करना क्यों चाहते हैं, बिकॉज हमको ऑलरेडी क्या चाहिए, DFA। तो DFA इज अ इंप्लीमेंटेबल मशीन जिसको फिजिकली प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मैथमेटिकली समझें, एवरी DFA, या अगर मैं ऐसे बात करूं, क्या इज कैन आई से कि एवरी NFA इज ऑल्सो ए DFA, या एवरी DFA इज ऑल्सो NFA? तो देखिए एवरी DFA इज ऑल्सो NFA ऐसा बोल सकते हो। क्या समझिएगा,
सारे टपल्स तो सेम ही थे, सिर्फ NFA बोलता है कि एक से ज्यादा मूव्स भी हो सकते हैं, बट जो मूव्स DFA प्रोवाइड करता है क्या वो NFA प्रोवाइड करता है? जी हाँ। तो NFA का मतलब क्या हुआ, इस बात को अगर बस जल्दी से समझ लें, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे हम फर्दर। तो हर DFA जो है वो NFA भी होता है। तो कभी ये नहीं पूछना कि भाई NFA DFA को NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जी नहीं, क्योंकि DFA अपने आप में NFA भी है। बट क्या हर NFA DFA होता है? हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है उसके मूव्स क्या क्या हैं। अगर वो सिंगल ही मूव ले रहा है हर अल्फाबेट के लिए तो जाहिर सी बात है वो DFA है, अदरवाइज वो सिर्फ NFA की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, तो इस लॉजिक को कंक्लूड करते हैं। दोनों का पावर बिल्कुल सेम है। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप NFA या DFA कुछ भी बना सकते हैं, और किसी भी NFA को कन्वर्ट किया जा सकता है DFA में, और हर DFA अपने आप में खुद NFA भी होता है। ठीक है, अभी दूसरा डिस्कशन बात करते हैं एक्सेप्टेंस बाय NFA। तो ये अभी समझते हैं एक्सेप्टेंस बाय NFA। तो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है एक बार उसको समझते हैं पहले। ये बोलता है अ स्ट्रिंग W is said to be accepted by NFA if there exists at least one transition path on which we start at initial state and ends at final state। अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए एक एग्जाम्पल पहले मैंने ड्रॉ किया DFA के लिए। देखिए यहाँ तो डिटर्मिनिस्टिक मूव है और सिस्टम हमेशा कंप्लीट होता है, समझना आसान है। मैं आपसे ऐसे पूछ सकता हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रिंग BA इस मशीन से एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? तो देखिए स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से। Q0 पे अगर आया B तो हम कहाँ पहुंचेंगे? ऑन स्टेट Q2। और Q2 पे अगर आया A तो हम कहाँ पहुंचेंगे? Q2 पे। और Q2 पे जब हमने टर्मिनेट किया तो Q2 फाइनल है कि नॉन फाइनल है? नॉन फाइनल है। इसका मतलब स्ट्रिंग BA मेंबर नहीं है या फिर स्ट्रिंग BA इस मशीन से एक्सेप्ट नहीं होता। तो DFA के केस में ये बताना कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये बहुत ही आसान है, बिकॉज मूव्स हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होंगे। एक स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के बाद आप हमेशा बता सकते हैं कि एंडिंग स्टेट क्या होगा। बट क्या यही लॉजिक अप्लाई होगा NFA पर भी? अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जानबूझ के Q0 पर A के लिए मल्टीपल मूव्स रखे हैं। A पर आप Q1 पर भी जा सकते हैं और Q2 पे भी जा सकते हैं, और Q0 B पे रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है। कैसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। NFA के केस में आपके पास मल्टीपल मूव्स का भी ऑप्शन है और ना मूव करने का भी ऑप्शन है। मतलब हर स्टेट को हर सिंबल पर हर अल्फाबेट पर ट्रांजिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो Q0 B पे मूव किया ही नहीं। बट सवाल ये है कि मैं आपसे मान लीजिए पूछ लेता हूं AB, क्या ये स्ट्रिंग, या इसको भी और आसान कर देते हैं सिंगल A, क्या सिंगल A इस मशीन से एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है, Q0 पे अगर आप A लेकर Q1 पे गए तो आपको लगेगा कि एक्सेप्ट हो गया, और Q0 पर A लेकर अगर आप Q2 पे आए तो आपको लगेगा एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, अभी एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पाथ पॉसिबल हो सकता है, और हो सकता है कभी आप फाइनल पे पहुंचे, हो सकता है कभी नॉन फाइनल पे पहुंचे, तो आप कभी लॉजिकली नहीं समझ पाएंगे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जबकि DFA के केस में ऐसा नहीं था। तो देखिए अब दोबारा मैं डेफिनेशन समझ के आपको बताता हूं कि इसका एक्चुअल कंक्लूजन क्या है। हम यहां बोलते हैं कि किसी स्ट्रिंग पर पार्सिंग करने के बाद इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके आप हर बार अगर फाइनल पे नहीं भी पहुंच रहे तो उससे कोई समस्या नहीं है। बट अगर एक भी ऐसा ट्रांजिशन पॉसिबल है कि आप Q0 या इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके उस ट्रांजिशन के थ्रू होते फाइनल पे पहुंचेंगे तो मैं उस स्ट्रिंग को मेंबर मान लूंगा। ये आसान सी बात है। तो क्या बोलता है कि स्ट्रिंग W is said to be accepted, हम उसको एक्सेप्टेड मान लेंगे NFA से अगर एटलीस्ट वन, तो हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट अगर एक भी ट्रांजिशन ऐसा है, पाथ ऐसा है कि हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं इस पे फाइनल स्टेट पे, तो स्ट्रिंग्स आप हमारा मेंबर है। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टेक्निकली, star means no matter how many transitions you take, how many time you take transition, initial state से start करके W को पार्स करने के बाद अगर आप एक बार भी फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिंग हमारा क्या है, मेंबर है। तो मेरे ख्याल से ये बात हमें बहुत आसानी से समझ आ गई। तो एक्सेप्टेंस की अगर बात करेंगे तो आप समझिएगा अब कोई स्ट्रिंग हर बार फाइनल पे पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर एक भी ट्रांजिशन ऐसा हुआ कि इनिशियल से स्टार्ट करके उस ट्रांजिशन के साथ आप फाइनल पे पहुंच गए तो मैं मान सकता हूं कि वो जो स्ट्रिंग है साहब वो हमारा क्या है, मेंबर है। बट एक बार ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात है, जो स्ट्रिंग मेंबर है वो हर बार एक्सेप्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रांजिशन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर वो एक्सेप्ट होगा। बट जो स्ट्रिंग मेंबर नहीं है क्या वो कभी कभी एक्सेप्ट हो सकता है? जी नहीं, उसमें कोई लिबर्टी मैं आपको नहीं दे रहा हूं। तो मान लीजिए मैं यही बात कर लेता हूं BA,
कोई स्ट्रिंग है, क्या क्यू नॉट बी पे रिस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं कर रहा, तो कभी फाइनल तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो स्ट्रिंग मेंबर है वो हर बार एक्सेप्ट हो जरूरी नहीं है, बट एक ट्रांजिशन ऐसा जरूर मिलेगा जिस पे वो एक्सेप्ट होगी, बट जो स्ट्रिंग मेंबर नहीं है उसके लिए एक भी ट्रांजिशन नहीं होगा जिस पे आप फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएं। तो मेरे ख्याल से बेसिक डिस्कशन हमें समझ आ गया है अभी एनएफएस का। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक लॉजिक सीखे और यहाँ पर भी हमने एक्सेप्टेंस और पावर की बात की। तो अभी अगली वीडियोस में बहुत अच्छे से आपकी कमांड तभी हो पाएगी जब बहुत सारे मशीन्स हम डिजाइन कर लेंगे। तो अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम क्या करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं किसमें, एनएफएस में, और कंपैरिजन करके देखेंगे कि डीएफए डिजाइनिंग का क्या लॉजिक था, एनएफए में क्या है, और तभी हम ये बात समझ पाएंगे कि एक्चुअली एनएफए डिजाइनिंग आसान क्यों है। ठीक है, धन्यवाद।